सर्वप्रथम तुलसीदास जी जो हैं उनकी मूर्ति जो तैयार है, जो कि अब स्वीकृति मिल गई है उसको, वह लगाई जाएगी। परकोटा में जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ शिवलिंग की स्थापना मार्च में पूरी हो जाएगी। पिछले 20-25 दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भगवान राम के दर्शन किए हैं। व्यवस्था तो की गई है, बहुत व्यवस्था है, स्वयंसेवक भी हैं, लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि जो भीड़ है ये अप्रत्याशित है। अभी तो प्रारंभिक निरीक्षण किया है और निर्माण कार्य को देखा गया। कुछ नए प्रस्ताव भी कल स्वीकृत किए गए। विशेष रूप से जो निकासी का मार्ग है वर्तमान में, अब वहाँ पर यह सोचा गया है कि जूते चप्पल रखने की व्यवस्था 2 स्थानों पे होनी चाहिए, जिससे यात्रीगण जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको सुविधा मिले। आप जानते ही हैं कि एक शू रैक अब काफ़ी जहाँ पे परकोटा है उसके निकट बनाया जा रहा है। उसी के साथ ये दूसरा शू रैक होगा। मूर्तियों के बारे में कल अवश्य विस्तार से चर्चा की गई और अब लगभग स्पष्ट है कि जैसे ही ये वर्तमान मेला का जो प्रेशर है श्रद्धालुओं का, ये कम हो जाता है, तो सर्वप्रथम तुलसीदास जी जो हैं उनकी मूर्ति जो तैयार है, जो कि अब स्वीकृति मिल गई है उसको, वह लगाई जाएगी पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर में। और तत्काल बाद ही 7 मंदिर जो बन रहे हैं उनमें जो साधु संत की मूर्तियां हैं वो आएंगी। अनुमान आप इस प्रकार लगा सकते हैं कि परकोटा में जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ शिवलिंग की स्थापना मार्च में पूरी हो जाएगी। 7 मंदिर जो हैं वहाँ पर मूर्तियाँ लग जाएंगी और तुलसीदास जी की मूर्ति पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर में लग जाएगी। एक मुख्य मूर्ति आप सभी उत्सुक होंगे, वो राम दरबार है। राम दरबार का अंतिम मुआयना जयपुर में हमारे जो आर्टिस्ट वासुदेव कामत जी हैं और ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं चंपत राय जी, वो 26 फरवरी को जा रहे हैं और उसका मुआयना करेंगे और उसकी स्वीकृति के बाद अगर उस पर अनुमति मिल जाती है तो फिर राम दरबार की मूर्ति भी मार्च महीने के अंत तक यहाँ पर लाने का प्रयास किया जाएगा। महाकुंभ के बाद से अभी तक कितने लोगों ने रामलीला का दर्शन? यह अनुमान किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ तो आप जानते हैं तकनीकी दृष्टि से उसको मापदंड की व्यवस्था है, तो यह अनुमान है कि पिछले 20-25 दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भगवान राम के दर्शन किए हैं। इसके अलावा बाबू जी जो राम कथा संग्रहालय है उसका निर्माण कब तक पूरा होगा? राम कथा संग्रहालय तो कल हम बैठक में समीक्षा करेंगे, हम वहाँ जा कर के, और अभी तो उसमें काफ़ी कार्य है। अभी तो एक अंतिम रूप जो किया गया है वो ये है कि सभी गैलरी जो हैं उसमें क्या हम रखेंगे, किन वस्तुओं को रखेंगे, उसको अंतिम किया गया है। उसके अनुसार अब जो वहाँ पर आवश्यक निर्माण करना है वो किया जाएगा।
जैसे किस गैलरी में एसी की व्यवस्था होगी, किस गैलरी में बिजली किस प्रकार की व्यवस्था होगी, किस ऊंचाई पर स्टैंड बनेगा और क्या तकनीकी माध्यम होगा जिसके जरिए किया जाए। तो इसकी समीक्षा की जानी है। फिर भी मेरा यह अनुमान है कि 2025 के अंत तक हम निश्चित रूप से वहाँ पर लोगों को आने की अनुमति भी देंगे और कई गैलरी जो है तब तक जो है वो खोल दी जाएंगी श्रद्धालुओं को जाने के लिए। इसके अलावा बाबू जी राम मंदिर में एक कुंड भी बनाया जा रहा था, उसका आकार भी शामिल हो गया, कैसा होगा? दो अलग अलग यदि आपके कुंड का मतलब है तो एक तो ये जो 7 मंदिर हैं, इस 7 मंदिर के बीच में एक जल का जो है व्यवस्था की जा रही है, जो कि सामान्य रूप से लोगों को वास्तु की दृष्टि से भी यह समझा जाता है कि उसकी आवश्यकता होगी। तो वह कुंड एक बनेगा और उसकी खुदाई शुरू हो गई है, उसकी सभी तकनीकी आवश्यकताएं की पूर्ति हो गई है और एक कुंड जो एक तरीके से आप हवन या यज्ञ कुंड की बात करें, यदि आपकी कल्पना वह है, तो जो पुराना मंदिर है जिसको कि अब हम लोग एक तरीके से जहाँ पे भगवान थे, जहाँ विराजे थे इतने वर्ष, उसको हम लोग एक तरीके से ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे कि जो श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वहाँ पर हनुमान जी थे रामलला के साथ, वो हनुमान जी की मूर्ति वहीं पर है। तो हम उसको जो है एक मंदिर का स्वरूप दे करके और एक तरीके से छोटा सा लेकिन आकर्षक मंदिर, जो कि एक तरीके से इतिहास भी है और यह याद दिलाता है, वह वहाँ पर उसकी पूर्ति की बाबू जाएगी। जी लगातार महाकुंभ से श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं, तो अभी तक 3 नंबर गेट खोल दिया गया है। भविष्य में अगर भीड़ बढ़ती है 26 तारीख को, तो क्या निकासी की और कोई मार्ग है? अभी देखिए, एक आपको मालूम ही है कि न्यास ने कुछ जमीन ली थी, तो वह जमीन जो है वह निकासी के मार्ग से जुड़ी हुई है, तो उसको भी अब खोल दिया गया है, 3 नंबर गेट भी खोल दिया गया है और लगभग लगभग जितने मार्ग हैं वहाँ पर बाहर निकलने के, उन्हें किया जा रहा है। मुख्य जो इस समय चैलेंज है वह एक तो अंदर पहुँचने का, जहाँ की भगवान के समक्ष लोग रह रहे हैं, उनको 1 सेकंड 2 सेकंड का समय मिल पा रहा है। तो मुख्य चैलेंज चुनौती वह है और उससे बड़ी चुनौती जो है, 2 स्थान ऐसे हैं जो भीड़ के व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो जब अंदर जाते हैं, तो वह आप यूँ समझें कि जब सीढ़ी पे भगवान के मंदिर पे जा रहे हैं लोग, वहाँ की संख्या को ध्यान रखना पड़ता है और एक जब बाहर निकल रहे होते हैं, जो कि दक्षिणी द्वार है। तो इन दोनों द्वारों पर व्यवस्था तो की गई है, बहुत व्यवस्था है, स्वयंसेवक भी हैं, लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि जो भीड़ है ये अप्रत्याशित है और यह तो हमारे एक तरीके से अनुशासन और आस्था का प्रतीक है कि सभी लोग जो आ रहे हैं, यद्यपि आपने देखा होगा अब कुछ समय से हम लोगों ने जो सामान लेके चल रहे हैं, तो हम सामान की सख्ती नहीं कर रहे हैं, सामान लेके वो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन सब पर निगाहें रखना, निगरानी रखना, क्योंकि सामान उनके पास है, यह सब को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जा रही है। मैं ये अवश्य कहूँगा कि न्यास के लोग जो जिम्मेदार हैं और जो स्वयं सेवक हैं और जो प्रशासन है जिले का, वह तो महत्वपूर्ण होता ही है। सबने मिलकर एक बहुत बड़ा दृष्टांत दिया है कि किस प्रकार से यहाँ कार्य किया जा सकता बाबू जी इन 1 साल में जब से रामलला विराजमान हुए हैं, तब से एक अनुमान के मुताबिक 700 करोड़ रुपए लोगों ने दान भी दिए हैं। है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप यूँ अनुमान लगा लें कि मुझे बताया गया कि पिछले 20 दिन का जो दान है,
उसकी अभी गिनती पूरी नहीं हुई है। और ऐसे अनेक कल जाते समय दिखाई दिया, बहुत से लोग जो दान पत्र में नहीं जा सके, उन्होंने इधर उधर जो है पैसे डाल दिए। तो ये होगा, थोड़ा सा ये सब चुनौतियां रहेंगी, अनुमान जो लगाया लेकिन अनुमान अवश्य है जो आप कह रहे हैं उसके आसपास कहीं हो सकता है, लेकिन धनराशि कितनी कलेक्ट हुई है मेरे लिए संभव नहीं है बताना। भीड़ को देखते हुए कितना संघर्ष है भाई, इस समय पे मंदिर में मात लगाएंगे, काफी भीड़ है। आप तो हम बिल्कुल हमारी मतलब एक तरीके से आप एक हमारे लिए विटनेस हैं कि आप देख रहे हैं कि ये भीड़ में कैसे श्रमिक जाएगा। श्रमिक नहीं जा पा रहा है, दरवाजे पे गेट पे खड़ा है। कल की चुनौती थी कि बांदा में, कानपुर में, सुल्तानपुर में ट्रकें रुकी हुई थी, तो लोहा जो आ रहा था या जो गिट्टी आ रही थी वो नहीं आ पाई, जो एक सप्ताह से ट्रक रुक गई है। तो थोड़ा तो अवश्य इस सब चीज को मिला करके हम कहेंगे कि हम एक माह पीछे तो